मौला मेरी तौबा, मौला मेरी तौबा। चला गया सूट मैंने यही रखा था। मासूमा, मासूमा, कहाँ मर गई हो? जी बेगम साहिबा। कहाँ गायब कर देती हो मेरे कपड़े? धोने के बाद कहाँ रख दिए? वो मेरा मैरून सूट नहीं मिल रहा, मैं ढूंढ ढूंढ के पागल हो गई हूँ। वो जिसके मैरून दुपट्टे पर भी सफेद कढ़ाई है। हाँ, वही वाला सूट कहाँ गायब कर दिया तुमने? परसों ही तो दिया था आपने वो जोड़ा मुझे लॉन्ड्री में रखने के लिए। मैले कपड़ों में रखा है वो जोड़ा, आप शायद भूल गई हैं। अच्छा, वो धुल जाए ना तो उसे प्रेस कर देना, और किचन समेटने के बाद ना मेरी अलमारी को भी ठीक करो। जी बेगम साहब। सूट ढूंढते ढूंढते मैंने पूरी अलमारी बर्बाद कर दी है। अब क्या मेरी शक्ल देख रही हो? दफा हो जाओ, जाओ। क्या हो गया मुझे? चीजें रख के भूल क्यों जाती हूँ? लगता दिमाग खराब हो गया मेरा, पागल हो गई हूँ मैं क्या? खुद ही दिया था, खुद ही भूल गई। ये क्या टूटे हाथों से काम कर रही हो तुम? इतना वक्त हो गया, अभी तक तुमने सब्जी तैयार नहीं की। बेगम साहिबा वो प्याज काटते हुए उंगली में कट लग गया। कट लगा था ना? उंगली तो कट के नहीं गिर गई थी तुम्हारी। हद होती है वैसे काम चोरी की भी। जल्दी जल्दी सब्जी बनाओ, मेरे साथ खाना बनवाने के बाद वो जो नए बर्तन आए ना उन्हें अलमारी में भी लगवाना है। जी बेगम साहिबा। बहाने नहीं खत्म होते महारानी के। हाथ कट गया था, ध्यान कहाँ रहता है तुम्हारा? अरे माँ यहाँ पर हाजिर हो जाती महीने की पहली तारीख को तनख्वाह लेने के लिए। काम चोरी की भी हद है वैसे। बेगम साहिबा फिक्र न करें, सारे काम जल्दी हो जाएंगे। जल्दी हो जाएगा, करोगी तो होगा ना? काम चोर कहीं की। अस्सलाम वालेकुम मामा। वालेकुम अस्सलाम। कैसा रहा तुम्हारा आज का दिन? मामा मत पूछें, बहुत थक गई हूँ और भूख भी बहुत लगी है। आपको तो पता है ना, क्लिनिकल रोटेशन चल रहा है, पूरा दिन अस्पताल में रहना पड़ता है। अरे तुम ऐसा करो, जल्दी से मुंह हाथ धो लो। तुम्हें पता है मैंने आज तुम्हारे लिए तुम्हारी पसंद की बिरयानी बनाई है और उसके साथ शामी कबाब भी बनाए हैं। वाह, बिरयानी! मामा एक काम करें, आप खाना लगवाएं, मैं बस 2 मिनट में आती हूँ। जल्दी से जाओ। मासूमा, मासूमा, मासूमा। वाह भाई मामा, मजा आ गया आज तो खाने का। अरे और लो ना तुम। नहीं मम्मा, पेट फुल हो चुका है मेरा। मासूमा, ये बर्तन उठा लेना जरा। जी बीबी साहिबा। मामा, बाबा भी ये पाकिस्तानी खाने कितना मिस करते होंगे ना? हाँ बेटा, मिस तो करते होंगे। जब पाकिस्तान आते हैं ना तो सबसे पहले अपने साथ एक लंबी लिस्ट लेकर आते हैं पाकिस्तानी खानों की कि ये बनेगा वो बनेगा। खैर छोड़ो इन बातों को। मैं सोच रही थी मामा, अगर बाबा यहीं हमारे साथ होते और यहीं पे जॉब करते, कितना अच्छा होता ना। कितने सारे ऐसे इवेंट्स हैं जो उनके बगैर हमने सेलिब्रेट किए हैं। देखो बेटा, ये जो हमारे ठाट बाट है ना, ये बाहर की कमाई की वजह से है ना। पाकिस्तान में क्या रखा है? कुछ भी नहीं। ठीक है, तो बाहर जाते हैं, अपनी फैमिली के लिए सेक्रीफाइस करते हैं। अब रहने दो इन बातों को। मासूमा। जी बेगम साहिबा। तुम जाओ और जाके छोटी बीबी के लिए फ्रेश जूस बनाओ, जाओ। मामा, मैंने अभी तो खाना खाया है। मासूमा, तुम खाना खा लो। छोटी बीबी, मैं बर्तन समेट कर खाना खा लूंगी। जाओ, जाके जूस लेकर आओ।
मामा आप क्यों करती हैं उसके साथ ये? आप मासूमा को खाना तो खाने दिया करें। वो पूरा दिन मशीन की तरह काम करती रहती है। आप पहले उसे खाना खाने दिया करें, फिर बाद में जो भी काम है उसे बता दिया करें। मदिया, तुम्हें ना इतना सखी बनने की जरूरत नहीं है। हम लोग खाना खा लें, उसके बाद बर्तन उठाएगी, किचन समेटेगी, फिर आराम सुकून से बैठ के खाना खा लेगी। और वैसे भी ये जो काम वाले होते हैं ना, इनको ऐसे ही ट्रीट करना चाहिए। अरे जरा सी ढील दो ना तो सर पे चढ़ जाते हैं ये लोग। जी बीबी जी, आपने बुलाया? हाँ, एक सेकेंड। मासूमा, ये कुछ कपड़े हैं, ये तुम्हें आ जाएंगे। हाँ, ये तुम रख लो। सच बीबी जी, ये कपड़े आप मुझे दे रही हैं? अभी ये रख लो, और निकलेंगे ना तो मैं तुम्हें और भी दूंगी। बीबी जी, ये कपड़े तो सारे नए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपको बहुत खुश रखे। चलो अब जाओ। जी बीबी जी, जज़ाक अल्लाह। अरे नफीसा, मैंने कहा ना कि मैं पहुंच जाऊंगी। हाँ हाँ, मैंने उन सबको इन्फॉर्म कर दिया था। हाँ, सब आ जाएंगे उधर ही। अच्छा ठीक है, पहुंच जाएंगे 4 बजे। खुदा हाफिज। बेगम साहिबा, बेगम साहिबा, मेरा काम खत्म हो गया है, मैं घर जा रही हूँ। अच्छा सुनो, वो किचन की वो जो नीचे वाली कैबिनेट है ना, वो बहुत ही खराब हो गई है। जरा जाके ना उसको साफ कर दो और उसकी सेटिंग सही तरीके से कर दो, उसके बाद जाना। जाओ। बेगम साहिबा, मुझे दूसरे काम पर जाना है। दूसरी बीवी मेरा इंतजार कर रही है। मैं कल सुबह जल्दी आ जाऊंगी ना, फिर कर दूंगी कैबिनेट की सेटिंग। क्या हो गया? थोड़ा सा काम क्या कह दिया, तुम्हारी तो जान निकल गई। मौत आती है काम करते हुए तुम्हें। अरे एक घर का काम ठीक तरह से होता नहीं है, 4-4 घरों के काम पकड़ लेती हो तुम लोग। बीबी जी, मैं तो अपना काम कर कर ही जा रही हूँ ना। शाम पड़ती है, शाम को जाती हूँ घर। फिर दूसरी बीवी मेरा इंतजार कर रही है, वो गुस्सा करेंगी। मुझे जाने दें आप। मैं यहाँ पर ना तुम्हारी तकरीर सुनने के लिए नहीं खड़ी हूँ। जाओ, वरना मैं खड़े खड़े तुम्हें निकाल दूंगी। नहीं नहीं बेगम साहिबा, ऐसा नहीं करिएगा। हमारे घर में कोई मर्द नहीं है। अब्बा का भी इंतकाल हो गया और मेरा भाई भी नहीं है। मैं और अम्मा काम करके घर चलाते। अब खुदा के लिए जाओ यहाँ से। पहले जाके कैबिनेट की सफाई करो, उसकी सेटिंग ठीक तरीके से करो और उसके बाद जाना। सुना तुमने? अब जाओ यहाँ से। हद है भाई, जरा सा काम क्या कह दो दम निकल जाता है इनका। हाँ खतीजा, क्या हाल है? अरे मामा, आपके साथ शॉपिंग पे जाना ना दुनिया का मुश्किल तरीन काम है। मैं नहीं जाऊंगी आइंदा आपके साथ। और इतनी बार्गेनिंग कौन करता है? थका दिया आपने मुझे आज। थका दिया? क्या मतलब है बार्गेनिंग ना करूं? तुम ये समझती हो कि वो जो पैसे मांगे मैं उठा के दे दूं? हराम के नहीं आते हैं पैसे, करनी पड़ती है बार्गेनिंग। अच्छा खैर, ये देखो तुम्हारे ड्रेसेस, ये दो। अरे इसमें वो मेरे सूट वाला पैकेट तो है ही नहीं। मामा ठीक से देखिए, इसी में होगा। क्या मतलब है? अच्छी तरह से देख रहे, ये देखो 4 बैग है, 5 थे, एक कहाँ रह गया? क्या? ओह गॉड, वो ज्वेलरी शॉप पे भूल कर आ गई हूँ। चलो जल्दी चलो, अभी लेकर आते हैं। मामा मैं नहीं जा रही, मैं बहुत थक चुकी हूँ। आप नया ले लीजिएगा ना। तुम्हें पता है कितने का था वो ड्रेस? 12,000 का था। चलो प्लीज खड़ी हो जाओ जल्दी से, चलो। मामा क्या मुसीबत है। मदीहा प्लीज चलो ना, बस खड़ी हो जाओ, आ जाओ। मदीहा उठो ना प्लीज, जल्दी आओ। यार क्या मुसीबत। सोनिया देखो प्लीज भाई, तुम आज की तकरीब में ना लेट मत हो जाना। तुम जानती हो ना कि आज कितने बड़े बड़े वीआईपीज आ रहे हैं, और वैसे भी मैं अकेली बोर हो जाती हूँ। प्लीज वक्त पे पहुंच जाना। क्या पहन रही हूँ भाई? ये तो सरप्राइज है। वो तुम मुझे पार्टी में ही देखना कि मैं क्या पहन रही हूँ। हाँ हाँ कहा ना, सरप्राइज है, नहीं बताऊंगी। अच्छा अच्छा फोन रखो, मुझे तैयार भी होना है। चलो ठीक है भाई।
अच्छा फिर कह रही हूँ लेट मत होना। हाँ, खुदा हाफिज। क्या बात है? बेगम साहिबा वो क्या हो गया? मुंह को ताले क्यों पड़ गए? बोलो ना, क्या बात है? मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। क्या? 1 तारीख को तुम्हें तनख्वाह दी है मैंने और आज 5 तारीख है। कहाँ उड़ा दिए सारे पैसे? बेगम साहिबा बिजली का बिल ज्यादा आ गया था, अगर जमा नहीं करवाती तो बिजली कट जाती। सारी तनख्वाह उसी में चले गई। अब घर के खर्चे के लिए पैसे भी नहीं है। सुन, मेरा नहीं तुम्हारा मसला है, ठीक है? दोनों माँ बेटी मिलके कमाती हो और एक छोटे से घर का गुजारा नहीं होता तुम लोगों से। अपने मसले दूसरों के सरों पे मत थोपो। और सुनो, तनख्वाह तुम्हें अगले महीने की पहली को ही मिलेगी, एडवांस में कुछ नहीं मिलने वाला। अब जाओ, जाके देखो काम सारा बिखरा हुआ है। सुनो, वो जो अभी तकरीब में मैंने कपड़े पहनने तुम्हें दिए थे, तैयार कर दिए? वो मैंने प्रेस करके आपके वार्डरोब में हैंग कर दिया। ठीक है, जाओ। पता नहीं क्या हो गया है आजकल, मेरे सर में इतना दर्द क्यों होता है? ओ अल्लाह। मासूमा, क्या सोच रही हो बेटा? खाना खाओ। यही के बेगम साहिबा मुझसे इतना सख्ती से बात क्यों करती हैं? अम्मा मुझे वो हमेशा डांटती रहती है। गरीब की भी तो कोई इज्जत होती है ना। वो हमें बहुत हकीर समझती हैं। अरे तू भी बावली है। तुम खुद सोचो, किसी के हकीर कहने से कोई हकीर हो जाता है? और वैसे भी मेरा बेटा, हम खुददार हैं, अल्लाह का शुक्र है, मेहनत करते हैं, अपने 10 नाखूनों की कमा के खुद से खाते हैं। और बेगम साहिबा जो हैं, वो हमारी बेगम है। हम उनकी खिदमत करते हैं, उनके घर काम करते हैं। उनकी बातों को दिल पे मत लगाया करो। काम तो मैं अपना बहुत अच्छे से करती हूँ अम्मा, लेकिन जब वो मुझे डांटती है ना, मुझे बहुत दुख होता है। हाँ ना, यही तो कह रही हूँ कि दुख ना किया कर मेरा बच्चा। क्यों दुख करती है? बेगम साहिबा जो भी काम कहे तुम हंस के खुशी खुशी कर दिया करो। आज भी मैंने तनख्वाह एडवांस मांगी, तनख्वाह तो नहीं दी, लेकिन ऊपर से बहुत बातें सुनाई। हाय, क्यों फिक्र करती है? मेरा अल्लाह सच्चा है ना, वो कोई ना कोई वसीला बना देगा। अरे अम्मा, कहने से परेशानी दूर थोड़ी ना होती है। तू भी बावली हो गई है। ये वो अल्लाह है, अल्लाह। उसका बंदा बेशक अपनी जबान से कुछ ना बोले, अपने दिल में भी अगर कोई दुआ करे ना, अपने बंदे की पुकार तब भी सुन लेता है। तू ना फिक्र कर, वो सब ठीक कर देगा। अगर आज तुम्हारा अब्बा जिंदा होता ना, तो मैं अपनी बेटी को कभी भी किसी के घर काम पे ना लगाती। इस तरह सब बच्चियां स्कूल जाती हैं ना पढ़ने के लिए, मैं भी अपनी बेटी को स्कूल भेजती, खूब पढ़ती लिखती, अपने घर में खाती पीती हंसती खेलती। लेकिन मेरा बच्चा, ये हमारा नसीब है।
सब ठीक कर देगा, मेरा बड़ा भरोसा है उस पे। चल चल मेरा बेटा, अब खाना खा, बेटी को अपने हाथों से खिलाती हूँ, ठीक है ना? दिल बुरा नहीं करते, अल्लाह नाराज होता है। तू भी खाना माँ। मैं खा रही हूँ, तू खा, चल। कितनी मजे की दाल बनाई है, मजे की है ना? बहुत मजे की। रिंग्स कहाँ चली गई मेरी? वो इसमें कहाँ से आ गई? मदीहा, मदीहा! मामा कहाँ जा सकती हैं आपकी चीजें? आपने जहाँ पे रखी थी वहीं होंगी ना, आप दोबारा देखिएगा। भाई मैंने सब जगह देख ली है, ज्वेलरी बॉक्स में तलाश कर लिया है, जितने जेवर के डिब्बे थे सबको छान मारा है, पूरी अलमारी ढूंढ ली, सब कुछ मौजूद है, सारे जेवर वहीं मौजूद हैं। नहीं है तो मेरी रिंग्स नहीं है, ना जाने कहाँ चली गई। मामा आप भी तो बिल्कुल लापरवाह है ना, चीजें इधर उधर रख के आप भूल जाती हैं। अब परेशान ना हो, मिल जाएंगी आपको। वो कह तो रही हूँ तुम्हें कि पूरी अलमारी छान मारी है, सब कुछ मौजूद है, मेरी रिंग नहीं है वहां पर। बेगम साहिबा, वो मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। समझ में आ रहा है मुझे, आ गया समझ में कि मेरी रिंग्स कहां पर है। मासूमा ने उठाई है, तनख्वाह के पैसे एडवांस मांग रही थी और मैंने मना कर दिया, तो बस उसने बदले में क्या किया, मेरी रिंग्स चुरा ली। आप मासूमा पर इल्जाम लगा रही हैं? मामा वो एक ईमानदार लड़की है, हमारे घर में कब से काम कर रही है, कभी कोई चीज इधर उधर नहीं हुई। मदीहा तुम नहीं जानती इन काम करने वालियों को, जहां मौका मिला एक सेकंड नहीं लगाती उससे फायदा उठाने में। मामा फिर भी तस्दीक किए बगैर इल्जाम मत लगाए। तो भाई तुम तो रहने ही दो, हाँ बस मैं खुद हैंडल कर लूंगी। मुझे अच्छी तरह से मालूम है कि अपना जेवर कैसे निकलवाना है और मैं उससे अपना जेवर निकलवा के रहूंगी। मासूमा, मासूमा! आई बेगम साहिबा। जी बेगम साहिबा, आपने बुलाया? कहाँ है मेरी अंगूठियां? कौन सी अंगूठियां? वही अंगूठियां जो तूने चोरी की है। मैंने चोरी की है? नहीं 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 बेगम साहिबा, मुझ पे ऐसा इल्जाम ना लगाए, मैंने नहीं चुराई आपकी अंगूठियां, खुदा के वास्ते मुझ पे ऐसा इल्जाम ना लगाए, मैंने तो नमक खाया है आपका। बेवकूफ बनाने की जरूरत नहीं है मुझे, अच्छी तरह से जानती हूं मैं कि तूने ही चुराई है मेरी अंगूठियां। देख, शराफत से मेरी अंगूठियां मेरे हवाले कर दे, वरना मैं तुझे उठा के ना पुलिस के हवाले कर दूंगी, और जब पुलिस आएगी ना और वो मार लगाएगी तो तू और तेरी माँ शराफत से बता देंगी कि मेरी अंगूठियां कहाँ है। मेरी जो भाभी है ना, उसका भाई डीआईजी है। अरे तू और तेरी माँ चोरी के इल्जाम में जेल में सड़ती रहोगी सारी जिंदगी, इसीलिए मैं कह रही हूँ शराफत से वापस कर दो। बता दो मुझे कहाँ है मेरी अंगूठियां। नहीं बेगम साहिबा नहीं, हम गरीब लोग हैं, हम मेहनत मजदूरी करके खाते, हम चोरी नहीं करते। मैं भाई से आ रहा हूँ अपनी माँ का। तू ऐसे नहीं मानेगी, हाँ, लेकिन मुझे अच्छी तरह से मालूम है कि तेरे से जेवर कैसे निकलवाना है। हाँ, तू यहाँ से कहीं नहीं जाएगी जब तक तेरी माँ नहीं आएगी ना, तू यहाँ से कहीं नहीं जाएगी। चलो चलो इधर, चलो जरा अंदर, अंदर चलो तुम, चलो चलो अंदर।
कहाँ रह गई मेरी बच्ची? ये कहाँ रह गई मेरी मासूमा? क्या करूं? हाँ, बेगम साहिबा को फोन लगाती हूँ, उनसे मालूम करती हूँ कि मेरी मासूमा अभी तक क्यों नहीं पहुंची। बोलो। वो जी शाजिया बीबी का ना फोन आया था, वो कह रही थी कि मासूमा उनके यहाँ नहीं आई, तो आपके घर से चली गई या अभी उधर ही है? मासूमा यही है मेरे घर पर और मैं उसे कहीं नहीं जाने दूंगी। मेरी सोने की रिंग्स गायब हो गई हैं, जब तक मेरी रिंग्स मुझे नहीं मिल जाएंगी ना, मैं उसे कहीं नहीं जाने दूंगी। क्या क्या कह रही है बेगम साहिबा? चोरी और मेरी मासूमा? अरे नहीं नहीं, मेरी मासूमा कभी भी चोरी नहीं कर सकती, आपको जरूर कोई गलत फहमी हुई है। ठीक कह रही हूँ मैं, चोरी नहीं कर सकती। हेलो हेलो, अल्लाह, मेरी मासूमा तो हो ही नहीं सकता। नहीं, मासूमा कैसे चुरा सकती है अंगूठियां? मासूमा ये नहीं कर सकती। जरूर अम्मी को कोई गलत फहमी हुई है। वो कितने बरसों से हमारे घर में काम कर रही है, आज तक ऐसा कुछ नहीं हुआ। मुझे अब्बू को यहाँ बुला लेना चाहिए, यही ठीक रहेगा। अम्मा, वो मैंने चोरी नहीं की। अम्मा, वो मैंने चोरी नहीं की। खामखा आपने इल्जाम लगा दिया बेचारी मासूमा पर। अम्मी नहीं की होगी उसने चोरी। मैं आपको बार बार कह रही हूँ कि आप ही कहीं रख के भूल गई होंगी अपनी अंगूठियां। अपनी माँ को तुमने बेवकूफ समझा है? हाँ, इतनी कीमती अंगूठियां मैं उठा के यहाँ वहां फेंक दूंगी? अरे लॉकर तक में चेक कर लिया मैंने, नहीं है मेरी अंगूठियां वहां पर भी, कि इसी ने चुराई हैं और चुरा के ना अपनी माँ के हवाले करती हैं। तुम देखना, ये यहाँ से हरगिज नहीं जाएगी। जब बेटी घर नहीं पहुंचेगी ना, तो माँ इसके पीछे कैसी भागी भागी आएगी। मैं इसे यहाँ से नहीं जाने दूंगी जब तक इसकी माँ नहीं आ जाती। ये आप क्या कह रही हैं बेगम साहिबा? मेरी मासूमा चोरी नहीं कर सकती, वो इस तरह की है ही नहीं। मासूमा ही नहीं बल्कि तुम भी चोर हो। जाहिर बात है, उसने मेरी अंगूठियां चुराकर किसको दी होंगी? तुम्ही को दी होंगी ना, तो तुम भी शामिल हो इस चोरी में। अरे क्या कह रही हैं आप? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं कैसे चोरी कर सकती हूँ? और मेरी बच्ची, मेरी बेटी चोरी नहीं कर सकती। अरे कहाँ से ला के थे आपके जेवर हम, जो हमने चोरी नहीं की है? खुदा का वास्ता मैं आपके पाँव पकड़ती हूँ। तुम्हारी कहानियां सुनने के लिए नहीं बुलाया तुम्हें यहाँ पर। देखो, मेरी अंगूठियां मुझे वापस कर दो, वरना तुम्हें मैं पुलिस के हवाले कर दूंगी। अरे नहीं बेगम साहिबा, खुदा के वास्ते मैं आपके पैर पकड़ती हूँ, पुलिस के हवाले हमें ना कीजिएगा। हम गरीब माँ बेटी हैं, लोगों के घर में काम करके अपनी मजदूरी करके अपना घर चला रही है।
हम आपको जेवर कहाँ से ला के दे? हमारी इतनी औकात नहीं है बेगम साहब। मुझे रात से पहले अपनी अंगूठियां चाहिए, वरना मैं पुलिस को बुलवा लूंगी। अरे खुदा का वास्ता बेगम साहिबा रहम करे, हम गरीब लोग हैं, कहाँ से ला के दे आपको जेवर? हमें पुलिस के हवाले ना करे। मैं कुछ नहीं जानती। देखो पुलिस आ गई ना तो सारी जिंदगी तुम जेल में सड़ती रहोगी। मेरी बात तो सुने बेगम साहिबा। मामा मामा बेगम साहिबा, बेगम साहिबा, बेगम साहिबा। अम्मा, मैंने चोरी नहीं की अम्मा। अम्मा, मैंने बेगम साहिबा की अंगूठियां नहीं चुराई अम्मा, मुझे नहीं पता अम्मा, मेरा यकीन करें अम्मा, मैंने नहीं चोरी की। मुझे पता है मासूमा, मेरी बच्ची मैंने नहीं चोरी की, नहीं की मैंने चोरी। इस चेन और अंगूठी के अलावा और कुछ नहीं है मेरे पास बेगम साहिबा को देने के लिए। अगर बेगम साहिबा को उनकी अंगूठियां वापस ना मिली तो हम मुझे और मासूमा को पुलिस के हवाले कर देंगे। फिर कौन निकालेगा हमें जेल से? इस चेन और अंगूठी को लेकर शायद बेगम साहिबा हमें माफ कर दे। बेगम साहिबा, जब मासूमा के अब्बा जिंदा थे ना तो मैंने कुछ पैसों की ना कमेटी डाली और ये बुंदे बनवाए। सोचा था कि अपनी बच्ची की शादी में उसको दे दूंगी, लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। खैर कोई ऐसी बात नहीं, आपको देने के लिए इसके अलावा हमारे पास और कुछ नहीं है। आप ये रख ले, खुदा के लिए हमें पुलिस में जाने से बचा ले। मेरी तो खैर है, मैंने तो अपनी उम्र गुजार दी, लेकिन इसे देखे मासूम बच्ची मेरी बेचारी कहाँ रुलती रहेगी थाने कचहरियों में। वास्ते खुदा के हमें बख्श दे, हमें माफ कर दे। हम ये सोना आपको दे तो रहे, लेकिन हमने नहीं चोरी की बेगम साहिबा। तुम लोग क्या समझते हो? हाँ, पागल हूं मैं, बेवकूफ हूं मैं? हाँ, तुम दोनों ये जो मनगढ़ंत कहानी मुझे सुना रहे हो इस पे मैं यकीन कर लूंगी, और मेरे सामने खड़े होकर जो 4 टसवे बहा दिए इस पे मुझे यकीन आ जाएगा। मेरी अंगूठियां इसी ने चुराई हैं, और उन्हें बेचकर पैसे तो तुम लोगों ने उड़ा दिए होंगे। जो थोड़े बहुत बचे उनका ये, हाँ, ये लेकर आ गई हो। मेरी चोरी इसी ने की है, सुना तुमने? छोड़ तो रही हूं मैं तुम दोनों को, ठीक है, और रख लेती हूँ ये 2 टके की चीजें। अब जाओ यहाँ से, और आइंदा मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना तुम दोनों। जाओ यहाँ से, दबाओ जाओ यहाँ से। जी हम सब चल बेटा। ये हम तो आपको अपनी शक्ल नहीं दिखाएंगे, लेकिन हम अल्लाह का सामना कैसे करेंगी? मेरे अल्लाह को अपने सब बंदे बराबर हैं, वो अमीर और गरीब में फर्क नहीं करता। आपको तो हमारी लाचारगी और ये बेबसी कोई नजर नहीं आ रही, लेकिन मेरा अल्लाह सब जानता है। आपने जो हम पे चोरी का झूठा इल्जाम लगाया है ना, इस गुनाह का हिसाब आपको अल्लाह को देना होगा। तुम दोनों यहाँ से जाती हो या चौकीदार को बुलाओ कि वो तुम दोनों को धक्के मार के यहाँ से निकाल दे। दफा हो जाओ यहाँ से, हाँ? और आइंदा मेरे बंगले के अगर आसपास भी दिखाई दी ना तो पुलिस को बुला लूंगी, जेल भिजवा दूंगी। चले जाओ यहाँ से, दफा हो जाओ। जी चल बेटा चल, अल्लाह खैर ना हमें पूछ लेगा। हमारे आंसू कभी रहेगा नहीं जाएंगे। ये जो बंगलों में बैठे हुए लोग हमें जलील करते हैं, ये तुम्हारे आंसू कभी नहीं रहेगा नहीं जाएंगे।
कुछ भी हो मामा, आपको मासूमा की अम्मी से वो सोने की चीजें नहीं लेनी चाहिए थी। पता नहीं किस तरीके से उसने अपनी बेटी की शादी के लिए वो चेन और बालियां जमा की होंगी। मदीहा, एक तो मुझे तुम्हारी समझ नहीं आती, तो दोनों माँ बेटी मेरी इतनी कीमती अंगूठियां हड़प कर गई और तुम कह रही हो कि वो मासूम है। अरे वो जो लेकर आई थी ना उसकी माँ, वो पतली सी सोने की चेन और बालियां, मैंने इसलिए रख ली कि कम से कम कुछ तो मेरे पल्ले पड़े ना, कुछ तो आए मेरे हाथ। उन्हें तो अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि मैंने उन दोनों को पुलिस के हवाले नहीं किया। मामा, मैं आपको सिर्फ ये समझाना चाह रही हूँ कि बिना किसी सबूत के किसी के ऊपर चोरी का इल्जाम लगाना ठीक नहीं है। गरीब की आह से डरना चाहिए। मदीहा, मदीहा, एक तो इस लड़की की समझ नहीं आती, माँ कोई लेक्चर देती रहती है बस। हम तो आपको अपनी शक्ल कभी नहीं दिखाएंगे, लेकिन हम अल्लाह का सामना कैसे करेंगी? मासूम और उसकी माँ मुझे कितनी बातें सुना कर गई है ना, क्या समझ रही है? छोड़ दूंगी मैं इन्हें, ऐसा सबक सिखाऊंगी ना कि जिंदगी भर याद रखेंगी दोनों माँ बेटी। करती हूँ लोगों का इलाज तो मैं। हेलो शाजिया, कैसी हो तुम? क्या बताऊं भाई, मेरी हालत तो बहुत ही तशवीशनाक है। मैं तो बहुत ही परेशानी से गुजर रही हूँ। अरे वो मासूमा है ना काम करने वाली, वो तुम्हारे घर भी काम करती है ना भाई। मैंने सोचा कि तुम्हें खबरदार कर, कहीं तुम किसी मुसीबत में ना पड़ जाओ। तुम्हें पता है उसने क्या किया है? मेरी गोल्ड की रिंग्स चुरा ली हैं, और अकेली उसने नहीं, दोनों माँ बेटी ने मिलके की है ये वारदात। भाई मैंने तो सोचा कि तुम्हें इन्फॉर्म कर दूं ताकि तुम्हारे ऊपर कोई परेशानी ना आ जाए। देखो भाई, मैंने तो ना डरा धमका के माँ बेटियों से अपना जेवर निकलवा लिया, लेकिन तुम मोहतात रहना। बिल्कुल ठीक कह रही हो तुम। अरे निकाल बाहर करो उस लड़की को, कोई फायदा नहीं है ऐसे लोगों को काम पे रखने का। मेरा ख्याल है कोई आया है, मैं बाद में बात करती हूँ। हाँ हाँ मलाइका, कैसी हो? अरे वो मैं पूछ रही थी कि मासूमा आई है तुम्हारे यहाँ काम पर? अल्लाह तू जानता है, अल्लाह मैंने चोरी नहीं की। या अल्लाह तू जानता है ना मैं कसूर हूँ, मैंने चोरी नहीं की। अल्लाह ताला मैंने चोरी नहीं की। मैं अपना इंसाफ अल्लाह तुझ पर छोड़ती हूँ, मुझे इंसाफ चाहिए अल्लाह, क्योंकि तू बहुत बड़ा मुंसिफ है। मुझे इंसाफ चाहिए अल्लाह, मुझे। अल्लाह, सर दर्द से फटा जा। दिमाग खराब हो गया मेरा, चीजें रखकर भूल जाती हूँ। यहाँ रखी थी अंगूठियां और मुझे लगा कि मासूमा ने चुरा ली हैं। उसकी चीजें वापस करना होगी, मगर कैसे? वो तो कहेगी हमने कहा था कि हम चोर नहीं हैं। अरे रख लेती हूँ, पता नहीं क्या क्या चोरी करती रही है मेरे घर से। इतना सा जेवर तो उनके सामने कुछ भी नहीं है। बस अपने पास ही रहने देती हूँ, भाड़ में जाए माँ बेटी, नहीं करती मैं वापस। मगर नहीं, मदीहा ने अंगूठियां अगर मेरे हाथों में देख ली तो? मदीहा को कुछ बताने की जरूरत ही नहीं है फिलहाल, बाद में कभी बता दूंगी। पहले ही उसे लग रहा है कि मैंने तोहमत लगाई है मासूमा पर। ऐसा करती हूँ कि अंगूठियों को अलमारी में रख देती हूँ छुपा के। मामा,
आप खाना ठीक तरह से क्यों नहीं खाती हैं और नाश्ता भी नहीं किया आपने? पता नहीं मधिया, मैं कुछ भी खा रही हूँ ना, मुझे सही से हजम नहीं हो रहा। हजम नहीं हो रहा? क्यों, आप दवाइयाँ टाइम पे नहीं ले रही हैं क्या? दवा ले रही हूँ मगर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। फर्क नहीं पड़ रहा? तो मामा हम दूसरा डॉक्टर देख लेते हैं ना, बल्कि मैं आपके सारे टेस्ट भी करवाती हूँ आज। नहीं नहीं, मैं हॉस्पिटल नहीं जाऊंगी भाई। वहाँ टेस्ट होंगे, इतना खर्चा हो जाएगा। ठीक हो जाऊंगी भाई। मामा तो क्या हो जाएगा, सेहत से ज्यादा इम्पोर्टेंट है पैसे। आपकी तबीयत मुझे बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही और मैं आपकी एक बात नहीं सुनने वाली। आपको आज मेरे साथ हॉस्पिटल भी जाना होगा और सारे टेस्ट भी करवाने होंगे। चले उठे, कम ऑन, आप मेरे साथ अभी चल रही हैं। अरे मदिया, नहीं मामा उठे, आप उठे प्लीज। चले, शाबाश। आज यार एक तो तुम सुनती नहीं हो। हाथ हाथ ओ अल्लाह, आज आराम से। स्लीपर्स पहने। मामा 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 क्या क्या मामा मामा क्या हुआ? आपको आंखें खोले मामा। हिना, क्या बात है डॉक्टर, सब ठीक है ना? कोई परेशानी की बात तो नहीं है? डॉक्टर मधिया, मैं आपको जो बताना चाह रही हूँ उसके लिए आपको बहुत हौसले की जरूरत है। आपकी मदर को कोलन कैंसर है। क्या? डॉक्टर जरूर कोई गलत फहमी हुई होगी। आप दोबारा से रिपोर्ट चेक कीजिए ना। हम अम्मी का दोबारा टेस्ट करवा लेंगे। ऐसे नहीं हो सकता। आप भी एक डॉक्टर हैं, ये रिपोर्ट्स बिल्कुल ठीक है, इनमें कोई फॉल्ट नहीं है। आपकी मदर को वाकई कोलन कैंसर है। लेकिन डॉक्टर, मामा ठीक तो हो जाएंगी ना? आपकी अम्मी का कैंसर बहुत फैल चुका है, हम पूरी कोशिश करेंगे, बाकी शिफा अल्लाह के हाथ में है। हम तो आपको अपनी शक्ल नहीं दिखाएंगे, लेकिन हम अल्लाह का सामना कैसे करेंगी? मेरे अल्लाह को अपने सब बंदे बराबर हैं, वो अमीर और गरीब में फर्क नहीं करता। आपको तो हमारी लाचारगी और ये बेबसी कोई नजर नहीं आ रही, लेकिन मेरा अल्लाह सब जानता है। आपने जो हम पे चोरी का झूठा इल्जाम लगाया है ना, इस गुनाह का हिसाब आपको अल्लाह को देना होगा। ये मुझसे क्या हो गया मेरे रब? क्यों तेरे खौफ ने मुझे उस गुनाह से नहीं रोका? मैंने बगैर तस्दीक के राबिया और मासूमा पर चोरी का इल्जाम लगाया। वो बेबस और लाचार थी। अंगूठियां मिलने के बाद भी मुझे अपनी गलती का एहसास नहीं हुआ। मैंने राबिया का जेवर भी रख लिया। अगर उस दिन मासूमा और राबिया से माफी मांग लेती, उनका जेवर उनको वापस कर देती, तो आज यूं कटहरे में ना खड़ी होती, सुर्खरू हो जाती तेरी जात के सामने। मुझे माफ कर दे मेरे मौला, मुझे माफ कर दे, माफ कर दे, मुझे माफ कर दे। मामा मामा क्या हुआ आपको? मामा प्लीज कुछ तो बोले, मेरा दिल घबरा रहा है। मासूमा की चेन है और ये बालियां हैं जो राबिया मुझे मेरी अंगूठियों के बदले दे गई थी। वो अंगूठियां जो उन्होंने चोरी भी नहीं की थी। मामा आपको तो पूरा यकीन था ना कि आपकी अंगूठियां मासूमा ने चुराई हैं। हालांकि मैं आपको मना करती रही, समझाती रही। देखा, तुम्हारी बात नहीं मानी ना मैंने, उसी की सजा भुगत रही हूँ। मेरी अंगूठियां मुझे मेरे कपड़े से मिल गई थी।
लेकिन अपनी बेहसी और समदीदी की वजह से मैंने उनका ये जेवर भी उन्हें वापस नहीं किया। उसी की सजा मिली है मुझे। इतना बड़ा गुनाह कर दिया मैंने उन मासूम लोगों पर, उन बेचारों पर मैंने इतना बड़ा जुल्म किया, इतना बोहतान लगाया। मेरा खुदा मुझे माफ नहीं करेगा। तुम एक काम करो ना मदिया, तुम किसी तरह से मासूमा को मेरे सामने ले आओ। मैं उसके पांव पड़ के उससे माफी मांगना चाहती हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ कि जब तक वो और उसकी माँ मुझे माफ नहीं करेंगे ना, तो मेरा रब भी मुझे माफ नहीं करेगा। एक बार मरने से पहले मैं उनसे माफी मांगना चाहती हूँ बेटा। एक बार उसे मेरे सामने ले आओ। मैं जानती हूँ जब तक वो माफ नहीं करेगी, मेरा खुदा भी माफ नहीं करेगा मुझे। बस एक बार ले आओ, उनके पाँव पकड़ के माफी मांगना चाहती हूँ। मौला